बिहार की सियासत में करीब करीब 2 दशकों तक एक ही आदमी का दबदबा रहा। तो चलिए आज बात करते हैं उसी नेता की, उनके एक बहुत बड़े और विवादास्पद फैसले की और उस फैसले के ऐसे नतीजों की जिसने सबको चौंका दिया। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। नीतीश कुमार सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं थे, वो बिहार की पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट थे। वो धुरी थे जिसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता था। उनकी कहानी में विकास भी है और सत्ता में बने रहने की गजब की कला भी। आइए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत समझते हैं। अब नीतीश कुमार के इतने लंबे शासन को अगर समझना है तो हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब बिहार की पहचान ही कुछ और हुआ करती थी। एक ऐसा दौर जिसे लोग आज भी एक खास नाम से याद करते हैं, जंगल राज। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये उस दौर के बिहार की पूरी हकीकत बयां करते हैं। किडनैपिंग एक इंडस्ट्री बन गई थी, बड़े बड़े बिजनेस राज्य छोड़कर भाग रहे थे। और इसी माहौल के बीच नीतीश कुमार एक वादा लेकर सामने आए, बदलाव का। ये स्लाइड देखिए, ये उस बदलाव की पूरी तस्वीर है। एक तरफ जंगल राज की भयानक समस्याएं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार का जवाब, सुशासन। उनका सबसे पहला फोकस था कानून व्यवस्था को वापस पटरी पर लाना। अपराधियों को साफ साफ कह दिया गया, या तो बिहार छोड़ दो या फिर जेल जाओ। और इसका असर जमीन पर दिखना भी शुरू हो गया था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1311%। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था। नीतीश के दौर में गांवों को जोड़ने वाली सड़कें 8,500 किलोमीटर से बढ़कर 1,20,000 किलोमीटर तक पहुंच गईं। सोचिए, ये सिर्फ कंक्रीट की सड़कें नहीं थी, ये बिहार के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ने की एक जबरदस्त कोशिश थी। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। विकास के इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जिसने नीतीश कुमार की राजनीति को हमेशा दिलचस्प और कह सकते हैं अप्रत्याशित बनाए रखा, और वो है उनका कभी भी पाला बदल लेना। और इसी वजह से उन्हें राजनीति में एक नाम मिला, पलटू राम। ये उनकी सियासत का वो पहलू है जो दिखाता है कि वो सत्ता में बने रहने की कला के कितने बड़े माहिर हैं। ये टाइमलाइन किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है, है ना? देखिए, 2013 में बीजेपी का 17 साल पुराना साथ छोड़ दिया। सिर्फ 2 साल बाद अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बना ली। फिर 2017 में उन्हें भी छोड़ दिया और वापस बीजेपी के पास लौट आए। और ये सिलसिला 2022 और फिर 2024 में भी जारी रहा। मतलब बिहार की राजनीति में शायद ही कभी इतनी अनिश्चितता रही हो। और इसी सियासी उठापटक के बीच नीतीश कुमार ने अपना सबसे बड़ा दांव चला, एक ऐसा फैसला जो उनके पूरे राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। ये फैसला था 2016 की शराबबंदी का। अप्रैल 2016, ये वो तारीख थी जिसने बिहार को हमेशा के लिए बदल दिया। शराब बनाने, बेचने, लाने ले जाने और पीने पर हर चीज पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। ये एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम था जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये फैसला लिया क्यों गया? देखिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये 2015 के चुनाव का उनका सबसे बड़ा वादा था। और ये वादा उन्होंने किया था बिहार की महिला वोटरों से, जो शराब की वजह से होने वाली घरेलू हिंसा और हंगामे से तंग आ चुकी थी। तो ये एक सामाजिक सुधार के नाम पर बहुत बड़ा राजनीतिक कदम था। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इतना बड़ा प्रयोग कामयाब हुआ? अब हम सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि इस पाबंदी का जमीनी हकीकत पर क्या असर हुआ। और यकीन मानिए, जो नतीजे सामने आए वो वाकई चौंकाने वाले थे। तो सवाल यही था जो सबके मन में था, क्या शराब बंद करने से सच में क्राइम कम हुआ? इसका जवाब एक एकेडमिक स्टडी में मिला और उस जवाब ने सबको हैरान कर दिया। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। इस स्टडी ने एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने रखी। पता चला कि शराबबंदी का असर हर तरह के क्राइम पर एक जैसा नहीं हुआ। चोरी, सेंधमारी जैसे जो नॉन वायलेंट क्राइम थे, उन पर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो हिंसक अपराध थे, उनमें एक बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ये आंकड़े इस कहानी को और भी साफ कर देते हैं। हत्या, डकैती और दंगे जैसे जो गंभीर और हिंसक अपराध थे, उनमें एक सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण कमी आई, जिसे एक्सपर्ट्स की भाषा में 0.21 स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो ये एक असली, ठोस और बड़ी गिरावट थी। पर यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है,
क्या ये कमी वाकई शराब न मिलने की वजह से आई, या फिर इसलिए कि सरकार ने हर तरफ इतनी पुलिस लगा दी थी कि अपराधी वैसे ही डर गए? मतलब असली हीरो कौन था, शराबबंदी ये पुलिसिंग? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए रिसर्चर्स ने एक कमाल का तरीका निकाला। उन्होंने बिहार के अंदरूनी जिलों की तुलना उन जिलों से की जो दूसरे राज्यों या नेपाल के बॉर्डर से लगे थे, जहां से शराब की तस्करी आसान थी, और नतीजे हैरान करने वाले थे। अंदर के जिलों में जहां बाहर से शराब लाना लगभग नामुमकिन था, वहां हिंसक अपराध बहुत ज्यादा कम हुए। इससे एक बात शीशे की तरह साफ हो गई, अपराध में कमी का असली कारण शराब का ना मिलना ही था, सिर्फ पुलिस का डर नहीं। तो आखिर में हम नीतीश कुमार के बारे में क्या राय बनाएं? उनकी कहानी एक नहीं बल्कि दो अलग अलग कहानियों का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। एक तरफ है सुशासन बाबू, जिन्होंने बिहार को बेहतर सड़कें दी, बिजली दी और कानून व्यवस्था वापस लाई। तो दूसरी तरफ है पलटू राम, जिनकी सियासी कलाबाजियों ने हमेशा अस्थिरता के सवाल खड़े किए। लेकिन ये जो शराबबंदी की कामयाब कहानी है, ये साबित करती है कि उनकी राजनीति चाहे कितनी भी डावाडोल क्यों न रही हो, उनका शासन जमीन पर नतीजे देने का दम रखता था। तो आखिर में सवाल यही बचता है, नीतीश कुमार कौन है? बिहार को बदलने वाले एक विकास पुरुष, या फिर सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले एक मौका परस्त नेता? शायद बिहार की एक कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चाई अक्सर इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपी होती है।